आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मैंने बताया ना, कई कल्प के बाद फिर मानव देह मिलेगा, और मिलेगा भी तो क्या होगा, अनंत बार मिल चुका। ध्यान दीजिए, अनंत बार आप मनुष्य बन चुके हैं पास्ट टेंस में, और स्वर्ग भी अनंत बार जा चुके हैं, और नरक वगैरह तो जाते ही रहते हैं। याद नहीं है? ये सब सौभाग्य मिल चुका है हम लोगों को। लेकिन एक सबसे बड़ा दोष है उधार करना। उधार कर लेंगे। अभी हमारी उम्र क्या है? अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है। पढ़ाई लिखाई की। प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश दिया था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बाल्यावस्था में ही भगवान की ओर लग जाओ। क्यों? अरे ये मानव देह किसी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता। पैदा होते ही मर गया, 1 साल का होके मर गया। आईएएस पास करके आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कुछ भरोसा नहीं इस मानव देह का। तो तुम अगर परखोगे कि जुआवस्था में करेंगे, और जुआवस्था आवे ही ना, और मानव देह छिन जाए, तो फिर क्या रिकॉर्ड होगा, जजमेंट क्या होगा? इसलिए तुरंत करो। महाभारत में थोड़ा और आगे बढ़ गए तो उन्होंने कहा, जुवैव धर्मशीला स्यात् अनित्यम खलु जीवितम, को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। अरे कौन जानता है कल क्या होगा? कोई नहीं जानता। ये इतनी प्राइवेट बात है कि भगवान ने किसी को ये नॉलेज नहीं दी कि हमको तो पता है 28 साल और 3 महीना और 2 दिन के बाद 10:30 बजे मरेंगे। किसी को पता नहीं। बड़े बड़े तपस्वी योगी ऋषि मुनि हुए, सबको जाना पड़ता है। भगवत प्राप्ति करने वाले अनंत महापुरुष हुए, सबको जाना पड़ेगा। वो टाइम बंधा हुआ है। भगवान स्वयं चले जाते हैं नियम का पालन करते हुए। भगवान राम के पास यमराज गया याद दिलाने, महाराज आपका टाइम हो गया, आपकी इच्छा है रहना चाहे, आपका संसार है, लेकिन मेरी तो ड्यूटी है आपको याद दिलाने की। संसार वालों को हम याद नहीं दिलाते, आपको दिला रहे हैं। जाना होगा सबको। इसलिए उद्धार करने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, उसी का ये सब परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। 10 साल के हो गए, 20 के हो गए, अब 40 के हो गए, अब तो 50 के हो गए। अरे नहीं कृपालु, 82 के हो गए। अब तो सोचो। हाँ सोचेंगे। सिर हिलाई जा रहा है। अब सोचता नहीं माने प्रैक्टिकल नहीं करता। हाँ करता है। और ये खबर मिलती है आज वो चला गया। अरे कल तो हमारे पास आया था। हाँ आया होगा आपके पास।
लेकिन आज चला गया हो। तो ये मानव देह सबसे मूल्यवान इसलिए है कि ये कर्म योनि है। इसमें हम प्लस कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं भगवत प्राप्ति करें, अगर हम ये कहें कि हमने कम साधना की, चलो हाई स्कूल तो किया, अब आगे इंटर में दाखिला होगा अगले जन्म में, और अगर हम ऐसे ही उधार करते चलेंगे तो फिर कोई क्षण नहीं है। आपका बेटा पढ़ लिख गया, हाँ तैयार हो गया, उसका ब्याह हो गया, सब हो गया, तो फिर आजकल आप क्या करते हैं? वो जो पोते वोते होते हैं ना हमारे बेटे के, उसी के लिए घूमते रहते हैं। आप तो कह रहे थे रिटायर होने के बाद हम केवल भगवत भक्ति करेंगे। अरे वो तो ठीक है, ऐसा है कि अब टाइम कटता नहीं, कटना है टाइम को। ये मानव देह का टाइम काटना है, किसी प्रकार खत्म हो जाए, और कुत्ते बिल्ली गधे बने तब बढ़िया रहेगा। ये बड़ा खराब शरीर मिला है। हाँ? और सचमुच एक बात है इस शरीर में, तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि नारतनु सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। 7 सवाल किया गया था, तो एक सवाल पहला यही था कि सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो उसका उत्तर दिया कि नारतनु सम नहीं कवन उदेही। अच्छा, क्यों? नरक, बड़ी तारीफ कर रहे हैं मानव देह की, आप नरक लिख रहे हैं सबसे पहले कि ये इससे नरक नंबर 1 का मिलेगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट शरीर है। क्योंकि नंबर 1 का नरक उसी को मिलेगा जिसमें अधिक ज्ञान शक्ति होगी। अधिक ज्ञान शक्ति से अधिक बड़ा पाप कर सकता है मनुष्य, थोड़े ज्ञान से छोटा पाप करेगा, बड़ा नहीं कर सकता। एक कुत्ता चोरी करता है, किसी क्या खाने का सामान लेके भागता है, सब देख रहे हैं, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और मनुष्य कितनी योग्यता से बैंक में पहरा लगा है और चोरी हो गई, लाकर खुल गए। ऐसी ऐसी तरकीबें निकाल लेता है मनुष्य कि कोई गवर्नमेंट दुनिया भर की कुछ नहीं कर सकी। करप्शन सारे संसार में बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े कानून बन रहे हैं, कुछ परिणाम नहीं। तो अगर बड़ी बुद्धि से अच्छा काम नहीं करेंगे तो बुरा काम भी सबसे बड़ा होगा। अगर कोई गाड़ी धीरे धीरे चलाता है तो एक्सीडेंट होगा तो मामूली होगा, और ब्रेक लगा देगा। और अगर बड़ी स्पीड में दोनों गाड़ियां लड़ेंगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। तो ये मानव देह ज्ञान प्रधान है, ऐसी कोई खास बात नहीं। ये तो कहते हैं लोग, ज्ञान प्रधान तो देवताओं का शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर में हम कर्म कर सकते हैं, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, अपना जो वास्तविक एम है परमानंद का, वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं किया तो फिर नरक नंबर 1। और कोई कोई बुद्धिमान जो हुए, पाप नहीं करेंगे हम तो पुण्य करते हैं तो स्वर्ग। एक कम मूर्ख है, मूर्ख है कम मूर्ख है, नरक से स्वर्ग अच्छा। नरक स्वर्ग अपवर्ग। और जो ज्ञानी लोग हैं उनको मोक्ष मिलता है, हाय वो भी नहीं अच्छा, लेकिन नरक स्वर्ग से तो अच्छा है। तो नरक स्वर्ग
अपवर्ग निसेनी, ये सीढ़ी है मानव देह से। और कोई कोई उससे भी आगे निकल गया अगर, तो ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, तो भक्ति पाता है। इसलिए मानव देह बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखने में तो बहुत निकृष्ट है, न शक्ल अच्छी है किसी की और न भीतर अच्छा है शरीर के, सब गंदगी भरी है। जैसे कोई घोर गंदी गंदी चीजों को एक बड़े पोटली में बांध के बंद कर दे और बाहर से इत्र लगा दे। और अगर कोई शरीर को खोल के देखे तो देख नहीं सकता, नाक को बंद करके भागना पड़ेगा, ऐसा शरीर है मनुष्य का। लेकिन पाट कीट ते हो ताते पाटंबर रुचिर, कृमि पालय सब को परम अपावन प्राण सम। रेशम के कीड़े के पाखाने से रेशम बनता है और कर्मकांड में बड़ा पवित्र माना जाता है। इसलिए उस कीड़े को लोग पालते हैं शहतूत के वृक्ष में, बहुत सावधानी के साथ कि खूब पाखाना करे तो रेशम बने। तो मनुष्य शरीर में गंदगी है, सब कुछ है, लेकिन कर्म करने का जो अधिकार है, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं न मानुषम बिनान्यत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते। नारद पुराण, मनुष्य शरीर को छोड़कर और किसी शरीर में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से ही तो आनंद मिलेगा। तत्व ज्ञान ही तो हमको नहीं है बस। इसलिए देवता लोग भी मानव देह चाहते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। एक क्षण भंगुर है, देखिए बुराई कर रहे हैं, एक क्षण भंगुर है शरीर, लेकिन दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है। क्षण भंगुर चीज और दुर्लभ, हाँ, इसलिए कि इस क्षण भंगुर शरीर में हम इतना प्रयत्न कर सकते हैं कि अगले जन्म में कम से कम यही शरीर फिर तो मिल जाए, कुकर शुकर योनियों में न जाना पड़े, और अधिक परिश्रम करें तो भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। बड़े बड़े पापात्माओं ने उसी जन्म में भगवत प्राप्ति किया है। आप लोग इतिहास से परिचित हैं। ये सूरदास हैं, ये तुलसीदास हैं, घोर संसारासक्त। और अगर मानव देह दुर्लभ है और मिल गया है तो आधी कृपा है भगवान की। क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो समझ ले आनंद कहां है, कैसे मिलेगा, क्या करें उसके लिए, नहीं समझ सकता। उसको बेचारे को ये संसार वाले बर्बाद कर देते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बेटा, जो भी संसार के लोग हैं। मैं तुम्हारा बाप हूं, पहला वाक्य। मैं तुम्हारी मम्मी हूं, बोल मम्मी। ये सब फंसा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तू काहे का बाप है, काहे की मां है, कब से हो गया बाप तू? तूने उसको बनाया है मां के पेट में, उसका हाथ पैर रचा है, क्या किया है तूने? तूने तो विषय भोग किया है।
वो बालक तो भगवान ने बनाया उसको मां के पेट में, और भगवान ने ही पालन किया। हम बाप हैं, हम मां हैं, अनंत जन्म बीत चुके। अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन रोने लगा, गीता ज्ञानी। भगवान ने जान लिया, क्या है रे, क्यों रो रहा है? देखो ऐसा है कि एक बार दिखा दीजिए उसको। किसको? अभिमन्यु को। अरे इतने दिन तो देखता रहा, पेट नहीं भरा, एक बार और देख लेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है, अच्छा देख। बुलाया, अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, बेटा। डांटा उसने अर्जुन को। उन्होंने कहा, अर्जुन तू भी मेरा बेटा बन चुका है 50 बार, मुझे अब बेटा मत कहना। तू जिसका बाप है वो तो मैं वहीं छोड़ आया था, अचार डाल ले उसी का। तू कैसा हमारा बाप? यही इतने जीव जो हैं संसार में, यही एक दूसरे के बाप बेटे स्त्री पति बनते रहते हैं। अगर आज हमारा बाप मरेगा तो कहां जाएगा? हमारा ही तो बेटा बनेगा, क्योंकि अटैचमेंट उसका हमसे है। जहां अटैचमेंट होता है उसी की प्राप्ति होती है। आज हम अपने बाप की पूजा कर रहे हैं, कल वो हमारा बेटा बन के आएगा तो हमारी पूजा करेगा। यही सब घूम घूम करके 84 लाख में अनंत बार बाप बेटे स्त्री पति बन चुके। कहां आए हो? अब कहता है ये हमारा बाप है। अरे कितने बार कह चुका, और तमाम जन्मों में ये मेरा बाप है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी कोठी है। किसकी रही? जब शरीर नहीं है तेरा तो फिर ये सब कहां रहने वाला है? तो भागवत कहती है, ये विदेह निमि राजा ने प्रश्न किया था 9 योगीश्वरों से। ऋषभ के 100 बच्चे थे, उसमें से 81 बच्चे तो कर्मकांडी निकल गए, वेदों के बड़े ज्ञाता थे और यज्ञ वगैरह करने लगे, और 9 राजा बन गए। और ये 9 योगीश्वर बन गए। कबीर हरिरंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमसा करभाजना। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। ये 9 योगीश्वरों के नाम हैं। तो उसमें पहला योगीश्वर कवि। तो विदेह कवि से पूछते हैं कि महाराज मानव देह बड़ा दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर है, लेकिन दूसरी कृपा अगर और मिल जाए मानव देह मिलने के अलावा, वो कौन सी? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कोई महापुरुष मिल जाए। जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे। जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे। जयति गुरुवर प्यारे।
शंकर प्यारे, तू ही शंकर प्यारे। ब्रह्मा तू ही विष्णु, तू ही शंकर प्यारे, राधे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, तेरे पाछे चलत नटवर, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे। तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे, चहत पद रज प्यारे। हरि ही भावे शुद्ध जन तुहि, पतित भावे